प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने नबियों और धार्मिक लोगों की रक्षा करता है, लेकिन अगर कोई उनको नाश करे तो वो उसका सत्यानाश कर देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, काल पुरख, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हर रोज़ की तरह आपने हमें वचन दिया। पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, इस वचन को प्रचार करने में हमारी सहायता करिए और बोलने में हमारे मुंह को अपना मुंह बनाकर बोलिए, ताकि हम हर वचन को लोगों तक पहुंचा सकें और लोग परमेश्वर का भय माने और उसकी युक्तियों को जाने पहचाने और उसकी शरण में, उसकी छाया में रहें और उसकी सच्चाई को जाने, ताकि उनको सच्चाई आज़ाद करे, वो अपने हृदयों को बदले, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी नाम में सुनो और कबूल करो। आमीन। अब देखिए, बात छोटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि जो उसके नबियों को तो क्या, उसके प्रिय लोगों को, उत्तम जाति के लोगों में जिनको उसने खास तौर पर चुना हो, अगर कोई छूता है तो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। अब देख लीजिए कि वो कितना भयानक हो सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन अगर जो राजा उसकी ओर से नियुक्त किए गए हैं वो ही उसके नबियों को नुकसान पहुंचाएं, तो परमेश्वर क्या करेगा? आप इस बात को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से और अपनी समझ को खोल कर सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर के नबियों को कोई नुकसान पहुंचाना तो क्या, उनको बुरा कहना भी गुनाह है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो कोई यहोवा परमेश्वर के लोगों को छूता है वो उसकी आंख की पुतली को छूता है। आंख की पुतली को छूने का मतलब है कि जिसने सिर्फ उंगली की, उसकी हाथ यानी कि बाजू पुट्ठे समेत काट के फेंक दी जाती है। हालेलुया। अब सुनिए, वो उस मनुष्य को जो नबियों को कोई नुकसान पहुंचाए बहुत बुरी तरह ताड़ना देता है, बहुत अच्छी तरह उनकी सेवा करता है, मार मार कर, काट काट कर उनको हुलिया बिगाड़ देता है। तब परमेश्वर को लगता है कि जो उसके आंखों की पुतली में उंगली डालने की कोशिश कर रहा है वो इस बात को भूल गया है कि वो परमेश्वर के नबी और संत जो हैं वो उसके दूतों के समान हैं। हालेलुया। अब जितने लोग परमेश्वर के वचन को शेंत में बोलते हैं, शेंत मेत का मतलब है कि जो परमेश्वर ने मुफ्त में आपको दिया है, आप आगे लोगों को मुफ्त में देते हैं, वो परमेश्वर के हमेशा चुने हुए लोग होते हैं। हालेलुया। अगर जलंधर की तरह बड़े बड़े चर्च बन जाएंगे तो हम समझते हैं कि लोग केवल बिल्डिंगों को और चर्च को बनते हुए देखेंगे, लेकिन ये जो चर्च है ये किसी काम नहीं आएंगे। आप जानते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इसमें से पैसा नहीं लेते, वो केवल उतना ही जितना परमेश्वर कहता है, जितनी ज़रूरत है उनको मिल जाता है, उससे ज़्यादा वो ग्रहण नहीं करते। वो जानते हैं कि ये जो दान का पैसा है ये निकलता बहुत मुश्किल से है। ये खा लेते हैं, हंसकर खा लेते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब ये निकलता है तो पता नहीं कितने रास्ते बन जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, और इस बात को
वो कभी भूलता नहीं है। अगर वो किसी राजा को चुनता है और वो राजा उसके नबियों का नुकसान पहुंचाए तो वो उसको बहुत लज्जित और शर्मिंदा करता है, ताकि वो मौत से ज़्यादा दुखी होता है। उसको मौत आ जाए ये वो तरसता है। आप जानते हैं कि ये घटनाएं बहुत हैं। जैसे एक नबी जकरिया को राजा योआश के हुक्म पर मंदिर के पवित्र भवन के अंदर ही पत्थरवा करके मार दिया गया, क्योंकि उसने सच्चाई बताई थी। राजा योआश ने यहोवा को छोड़कर अशेरा और बाल देवताओं की पूजा शुरू कर दी थी अपने लोगों में इकट्ठे होकर परमेश्वर के भवन में। जब जकरिया ने उनको बताया कि वो गलती कर रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध बहुत भयंकर होता है, तब उन लोगों ने जकरिया के विरोध में क्या किया? मौत का परवाना सुना दिया और योआश की मर्जी से उसको आंगन में ही मार डाला। अब आप जान लीजिए कि ये बात परमेश्वर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सुनिए, जिसने कभी भी परमेश्वर की बात नहीं मानी थी, हर समय अपनी ही मर्जी और इच्छा से सब काम कर रहे थे और अपने दामाद आदि को भी वो भूल गए थे। दामाद का मतलब है कि जो उसके अपने नज़दीकी रिश्तेदार हैं, किसी की नहीं सुनते वो। लेकिन हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, जो सुनिए। जब ये योआश घायल हो गया युद्ध में, तब इसको सब ने वहीं छोड़ दिया और इसके ही अपने लोगों ने जकरिया नबी की मौत का बदला उसके बिछौने पर उसको मार कर लिया था। आप इस बात को पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास नहीं 24 अध्याय की 25वीं आयत में। सुनिए, क्यों मारा? इसलिए मारा कि ये लोग, दूसरा इतिहास भाई 24 अध्याय, हाँ, क्यों भूल जाता है प्रभु जी? ये क्यों ऐसी बात होती है? ये क्यों गलती क्यों हो जाती है मेरे से? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जब राजा घायल हो चुका था, तब उसके जो अपने ही लोग थे, उन्होंने उसको बिछौने पर मार डाला, घात कर दिया और भाग गए। अब सुनिए, राजा शाऊल की बात बताते हैं, जिसने कभी भी परमेश्वर की नहीं सुनी थी, हमेशा अपनी मर्जी की थी और अपनी इच्छा पर ही वो चलता रहा था। क्यों चलता रहा था? इसलिए कि वो जानता था कि वो ज़्यादा समझदार है, परमेश्वर को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया था लोगों की मर्जी पर। अब सुनिए, अब वो दाऊद के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ एक ऐसा मनुष्य था जिस पर परमेश्वर भरोसा कर सकता था, और शाऊल ने उसको अपना दामाद बना लिया था और वो उसको इसलिए मारना चाहता था कि उसको भनक लग गई थी कि ये उसकी जगह पर राजा बनने वाला है। उसने उसको बहुत बार समझाया कि राजा, मैं तेरा वफादार हूँ, मैं तेरा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यहाँ तक कि शाऊल का बेटा भी दाऊद के हक में था, क्योंकि दोनों में बहुत प्रीति थी।
और वो हमेशा दाऊद को अपने पिता शाऊल के हाथों से मरने से बचा देता था। इसकी घटनाएं आप कई पढ़ सकते हैं, क्योंकि शाऊल को भी इस बात की भनक लग गई कि उसका बेटा दाऊद की हिफाजत करता है। अब वो अपने बेटे को मार नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा योद्धा था। हालेलुया। सुनिए, उसने अपने ही कर्मचारियों पर दोष लगा दिया कि उन्होंने बताया क्यों नहीं कि शाऊल का बेटा ही दाऊद का रक्षक है। बहुत क्रोधित हुआ अपने लोगों पर कि उसको ये खबर क्यों नहीं दी जाती। अब दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ एक नबियों जैसा ही राजा था और हमेशा परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता था, शाऊल से उसको बचा कर रखता था। लेकिन इस बात के लिए उसने अपने बेटे को बुरा भला कहने की बजाय अपने लोगों को ही बुरा भला कह दिया और दाऊद को मारने की हर कोशिश की। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल 22 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में क्या कहता है, सुनिए। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को छत्रपति और सहस्त्रपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? यानी कि अपने लोगों पर ही इल्ज़ाम लगा दिया अपने बेटे योनातान को बचाने के लिए। और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी, तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने के लिए को उभारा है जैसा आज के दिन है। यानी कि वो अपने बेटे पर दोष लगाता जरूर है, लेकिन उसको मार नहीं सकता। अपने कर्मचारियों को उल्टा डांट रहा है कि उन्होंने उसके बताया क्यों नहीं, ताकि वो अपने बेटे को समझा देता। कैसे? जैसे एली अपने बच्चों को समझाता था कि बच्चों पाप मत करो। क्या फायदा? सुनिए इस बात की चर्चा और सुनिए कि जब शाऊल के एक अदोमी दोएग ने सारा का सारा भांडा अहीतूब के पुत्र याजक अहीमेलेक पर फोड़ दिया। ऐसे ऐसे चमचे भी होते हैं जो उसके पुत्र को बचाने के लिए और अपने साथी कर्मचारियों को बचाने के लिए उसने याजक पर इल्जाम लगा दिया। अब याजक को मारना आप जानते हैं कि परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप में कोई भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरा हुआ शख्स है, अभिषिक्त है, अगर उसको कोई बुरी बात करेगा तो परमेश्वर उसका पलटा लेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अदोमी, ये वो अदोमी लोग थे जो लूत की बेटी के वंश में से निकले थे, यानी कि पिता पुत्री के संयोग से। सुनिए इस बात की चर्चा हम करते हैं शमूएल, पहला शमूएल उसकी 24 अध्याय की 9 से 10 आयत में। 22 अध्याय की 9 से 10। तब अदोमी दोएग ने जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था उत्तर देकर कहा, ध्यान से सुनिए इस बात को, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा है। इतनी बड़ी चुगली लगा दी कि उसका कोई तोड़ राजा के पास भी नहीं था। हालेलुया। सुनिए,
और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा भी था और उसे भोजन वस्तु दी और फलिस्ती गोलियत की तलवार भी दी थी। यानी कि एक पवित्र भवन में पड़ा हुआ हथियार भी दिया और पवित्र भवन की रोटी भी दी थी। पूरा का पूरा चिट्ठा अपने राजा शाऊल के सामने उसने खोल कर रख दिया। ऐसे चुगली करने वाले लोग परमेश्वर को कतई पसंद नहीं होते। लेकिन बात अलग हो जाती है। सुनिए, तब शाऊल ने परमेश्वर के याजकों को जीवित छोड़ना ठीक ना समझा। कहाँ बात आ गई कि परमेश्वर के याजकों पर वो आदमी हमेशा क्रोध करता है जिसको परमेश्वर छोड़ देता है, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसके भीतर शैतान वास करता है। कितने कितने नबी संत लोगों को प्रचार करते हैं और हम लोग उनमें से नुक्स निकालते रहते हैं कि ये इसने गलत बोला है, ये इसने गलत। अरे आप उसको गलत बोलने की बजाय दुआ कीजिए कि परमेश्वर अगली बार इसके मुंह से अच्छी बात या सच्चा वचन निकले। हालेलुया। सुनिए, और उसने सैनिकों से कहा कि याजकों को घात करो, अर्थात मार डालो। मगर सैनिक डर गए, क्योंकि सैनिक जानते थे कि यहोवा के नबियों को, याजकों को मारना बहुत भयंकर है। वो युद्ध में मरना पसंद करेंगे, लेकिन बद्दुआओं से मरना वो बुरी बात समझते हैं। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया कि हम यहोवा के याजकों को नहीं मार सकते। ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं क्योंकि उन्होंने उनका बचाव किया। लेकिन चुगलीखोर लोग इस बात का मौका नहीं जाने देते ताकि राजा उसको बड़ा ओहदा दे दे। तब शाऊल ने दोएग से कहा, जो एदोमी था, कि जाओ तुम इन याजकों को मार डालो। तब उसने बाकी सारे याजकों को इकट्ठा कर लिया और राजा की मर्जी से सबको घात कर दिया, कत्ल कर दिया। यहोवा इन बात से बहुत क्रोधित होता है। हुक्म देने वाला शाऊल था और वो खुद युद्ध में जब मरा, बहुत बुरी तरह मरा। तब उसको मौत नहीं आ रही थी, क्योंकि इसने हुक्म दिया था दोएग को कि मार डालो याजकों को। इन्होंने दाऊद की सहायता की है। जब शाऊल युद्ध में घायल हो गया, उसका अंतिम युद्ध था, तब उसने देखा कि उसके प्राण नहीं निकल रहे और वो हर तरह से कोशिश कर रहा था कि उसके प्राण निकल जाएं और वो मारा जाए। लेकिन परमेश्वर सजा देता है तो अपनी मर्जी से देता है। तब उसने क्या किया, अपनी तलवार के खड़ी करके उसके ऊपर अपने आप को गिरा दिया और वो तलवार यहां से निकलकर पार चली गई। तब उसकी मृत्यु हुई। कितनी भयानक मौत है। युद्ध में वीर गति प्राप्त करने की बजाय उसने आत्महत्या की, क्योंकि उसने परमेश्वर के याजकों को घात करने का हुक्म दिया था। अपने बेटे को मरवा देता तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाता। सुनिए इस वचन को, पहला शमूएल 22 अध्याय उसकी 18 और 19वें आयत में। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को घात मारा और उस दिन शनि वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया और याजकों के नगर नोब को उसने क्षत्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पियों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मार डाला। यानी कि उस नगर का ही सत्यानाश कर दिया। जरा भी डर नहीं लगा उसको कि देखो ये परमेश्वर के लोग हैं, इनको मारना गलत बात है, इनको तो छूना भी पाप है।
आप किसी परमेश्वर के याजक के विरोध में कोई शब्द कभी मत कहना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि याजक आपके लिए दुआ करते हैं। क्यों दुआ करते हैं? ताकि आपके दिल, दिमाग, आत्मा में परमेश्वर की आशीष फलती रहे और आप बुराई से बचे रहें। हालेलुया। हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आपने जो वचन दिया हमने प्रचार किया और पितर आत्मा जी की सहायता से इस वचन को लोगों के हृदय में भर दिया। और हम दुआ करते हैं कि जिन लोगों के हृदयों में इस वचन ने बीज बनकर अपनी जगह बनाई है वो फलदार पेड़ बन जाएं और वो याजकों और नबियों और संतों की इज्जत मान करें और उनको महिमा दें, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद, ये वचन पितर आत्मा जी स्वर्गदूतों के द्वारा धरती की छोर तक पहुँचे, लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के जलाली, जीवित, कदूस, पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।